श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 55 प्रद्युम्न कथा। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, वासुदेव का अंश कामदेव पहले ही रुद्र के क्रोध से जलकर राख हो चुका था। अब नवीन शरीर प्राप्त करने के लिए वह भगवान वासुदेव के शरीर में पुनः लीन हो गया। उसका जन्म वैदर्भी की कोख से भगवान कृष्ण के वीर्य से हुआ और उसका नाम प्रद्युम्न पड़ा। वह अपने पिता से किसी भी तरह कम नहीं था। इच्छानुसार कोई भी रूप धारण कर लेने वाला शंबर असुर उस शिशु को, जो अभी 10 दिन का भी नहीं हुआ था, उठा ले गया। प्रद्युम्न को अपना शत्रु समझकर शंबर ने उसे समुद्र में फेंक दिया और फिर अपने घर लौट आया। प्रद्युम्न को एक बलशाली मछली निगल गई और यह मछली अन्य मछलियों के साथ मछुआरों द्वारा एक बड़े से जाल में फंसाकर पकड़ी गई। मछुआरों ने वह असामान्य मछली लाकर शंबर को भेंट कर दी, जिसके रसोइये उसे रसोई घर में ले आए, जहां वे उसे कसाई के चाकू से काटने लगे। मछली के पेट में बालक पाकर रसोइयों ने यह बालक मायावती को दे दिया, जो चकित रह गई। तब नारद मुनि प्रकट हुए और उन्होंने उससे बालक के जन्म तथा मछली के पेट में उसके प्रवेश की सारी बातें कह सुनाई। वस्तुतः मायावती कामदेव की सुप्रसिद्ध पत्नी रति थी। वह अपने पति द्वारा नवीन शरीर प्राप्त करने की प्रतीक्षा में थी, क्योंकि उसके पति का पिछला शरीर भस्म कर दिया गया था। मायावती को शंबर द्वारा तरकारियां तथा चावल पकाने का काम सौंपा गया था। मायावती समझ गई कि यह शिशु वास्तव में कामदेव है, अतएव वह उससे प्रेम करने लगी थी। कुछ काल बाद जब कृष्ण के इस पुत्र प्रद्युम्न ने पूर्ण यौवन प्राप्त कर लिया, वह उन सारी स्त्रियों को मोहने लगा जो उसे देखती थी। हे राजन, सल्लज हास तथा बौहे ताने मायावती जब प्रेम पूर्वक अपने पति के पास पहुंची, तो उसने दाम्पत्य आकर्षण के विविध संकेत प्रकट किए। उसके पति की आंखें कमल की पंखुड़ियों की तरह फैली हुई थी। उसकी भुजाएं काफी लंबी थी और मनुष्यों में वह सर्वाधिक मनोहर था। भगवान प्रद्युम्न ने उससे कहा, हे माता, तुम्हारे मनोभाव बदल गए हैं। तुम मातोचित भावों का अतिक्रमण कर रही हो और एक प्रेयसी की भांति आचरण कर रही हो। रति ने कहा, आप भगवान नारायण के पुत्र हैं और शंबर द्वारा अपने माता पिता के घर से हर लिए गए थे। हे प्रभु, मैं आपकी वैद पत्नी रति हूं, क्योंकि आप कामदेव हैं। उस शंबर असुर ने, जबकि आप अभी 10 दिन के भी नहीं थे, आपको समुद्र में फेंक दिया और एक मछली आपको निगल गई। तत्पश्चात हे प्रभु, हमने इसी स्थान पर आपको मछली के पेट से प्राप्त किया।
आप अपने इस अत्यंत दुर्धर्ष तथा भयानक शत्रु का वध कर दें। यद्यपि यह सैकड़ों प्रकार के जादू जानता है, किंतु आप उसे जादू तथा अन्य विधियों से मोहित करके हरा सकते हैं। अपना पुत्र खो जाने से बेचारी तुम्हारी माता तुम्हारे लिए कुर्री पक्षी की भांति विलख है। वह अपने पुत्र के प्रेम से उसी तरह अभिभूत है जिस तरह अपने बछड़े से विलग हुई गाय। सुखदेव गोस्वामी ने आगे बताया, इस प्रकार कहते हुए मायावती ने महात्मा प्रद्युम्न को महामाया नामक योग विद्या प्रदान की, जो अन्य समस्त मोहिनी शक्तियों को विनष्ट कर देती है। प्रद्युम्न शंबर के पास गया और विवाद बढ़ाने के लिए उसे असह्य अपमानजनक बातें कहकर युद्ध करने के लिए ललकारा। इन कटु वचनों से अपमानित होकर शंबर पांव से कुचले गए सर्प की भांति विक्षुब्ध हो उठा। वह हाथ में गदा लेकर बाहर निकल आया। उसकी आंखें क्रोध से लाल थी। शंबर ने तेजी से अपनी गदा घुमाई और इसे चतुर प्रद्युम्न पर फेंक दिया, जिससे बिजली कड़कने जैसी तीव्र आवाज उत्पन्न हुई। जैसे ही शंबर की गदा उड़ती हुई भगवान प्रद्युम्न की ओर आई, उन्होंने अपनी गदा से उसे दूर छिटका दिया। तब हे राजन, प्रद्युम्न ने क्रुद्ध होकर शत्रु पर अपनी गदा फेंकी। मैं दानव द्वारा सिखलाए गए दैत्यों के काले जादू का प्रयोग करते हुए शंबर सहसा आकाश में प्रकट हुआ और उसने कृष्ण के पुत्र पर हथियारों की जड़ी लगा दी। हथियारों की इस जड़ी से तंग आकर महाबलशाली योद्धा रौक्मिणेय ने महामाया नामक योग विद्या का प्रयोग किया, जो सतो गुण से उत्पन्न थी और अन्य समस्त योग शक्तियों को परास्त करने वाली थी। तब उस असुर ने गुह्यकों, गंधर्वों, पिशाचों, उर्गों तथा राक्षसों से संबंधित सैकड़ों मायावी हथियार छोड़े, किंतु भगवान कार्षिण अर्थात प्रद्युम्न ने उन सबों को विनष्ट कर दिया। अपनी तेज धार वाली तलवार खींचकर प्रद्युम्न ने बड़े ही वेग से शंबर के सिर को लाल मूंछों, मुकुट तथा कुंडलों समेत काटकर अलग कर दिया। जब उच्च लोकों के वासी प्रद्युम्न पर फूलों की वर्षा करके उनकी प्रशंसा के गीत गा रहे थे, तो उनकी पत्नी आकाश में प्रकट हुई और उन्हें आकाश के मार्ग से होते हुए द्वारकापुरी वापस ले गई। हे राजन, जब प्रद्युम्न अपनी पत्नी समेत कृष्ण के सर्वोत्कृष्ट महल के भीतरी कक्षों में आकाश से उतरे, जो सुंदर स्त्रियों से भरे थे, तो वे बिजली से युक्त बादल जैसे प्रतीत हो रहे थे। जब उस महल की स्त्रियों ने उनके वर्षा के बादल जैसे सांवले रंग, उनके पीले रेशमी वस्त्रों, उनकी लंबी भुजाओं, मनोहर हंसी से युक्त उनके आकर्षक कमल मुख, उनके सुंदर आभूषण तथा उनके घुंघराले श्यामल बालों को देखा, तो उन्होंने सोचा कि वे कृष्ण हैं। इस तरह सारी स्त्रियां फकुचाकर इधर उधर छिप गई। धीरे धीरे उनके तथा कृष्ण के वेश में कुछ कुछ अंतरों से स्त्रियों को लगा कि वे भगवान कृष्ण नहीं हैं। वे अत्यंत प्रफुल्लित एवं चकित होकर प्रद्युम्न तथा उनकी प्रेयसी स्त्री रत्न के पास आईं।
प्रद्युम्न को देखकर मधुर वाणी एवं श्याम नेत्रों वाली रुक्मणी ने अपने खोए हुए पुत्र का स्मरण किया तो स्नेह से उनके स्तन भीग गए। श्रीमती रुक्मणी देवी ने कहा, पुरुषों में रत्न यह कमल नेत्रों वाला कौन है? यह किस पुरुष का पुत्र है और किस स्त्री ने इसे अपने गर्भ में धारण किया? और यह स्त्री कौन है जिसे उसने अपनी पत्नी बनाया है? यदि मेरा खोया हुआ पुत्र जो प्रसूति गृह से हर लिया गया था अब भी कहीं जिंदा होता तो वह इसी नवयुवक की ही आयु तथा रूप का होता। किंतु यह कैसे है कि यह नवयुवक अपने शारीरिक रूप तथा अपने अंगों, अपनी चाल तथा अपने स्वर और अपनी हंसी युक्त दृष्टि में मेरे स्वामी चारढंगर कृष्ण से इतनी समानता रखता है? हाँ, यह वही बालक हो सकता है जिसे मैंने अपने गर्भ में धारण किया था, क्योंकि इसके प्रति मुझे अतीव स्नेह का अनुभव हो रहा है और मेरी बाईं भुजा भी फड़क रही है। जब रानी रुक्मणी इस तरह सोच विचार में पड़ी थी तब देवकी पुत्र कृष्ण वसुदेव तथा देवकी सहित घटनास्थल पर आ गए। यद्यपि भगवान जनार्दन यह भली भांति जानते थे कि क्या हुआ है, किंतु वे मौन रहे। तथापि नारद मुनि ने शंबर द्वारा बालक के अपहरण से लेकर अब तक की सारी बातें कह सुनाई। जब भगवान कृष्ण के महल की स्त्रियों ने इस अत्यंत आश्चर्यमय विवरण को सुना तो उन्होंने बड़े ही हर्ष के साथ प्रद्युम्न का अभिनंदन किया, जो वर्षों से खोए हुए थे किंतु अब इस तरह लौटे थे मानो मृत्यु से लौट आए हों। देवकी, वसुदेव, कृष्ण, बलराम तथा महल की सारी स्त्रियों विशेषतया रानी रुक्मणी ने तरुण दंपति को गले लगाया और आनंद मनाया। यह सुनकर कि खोया हुआ प्रद्युम्न घर आ गया है, द्वारकावासी चिल्ला उठे, ओह, विधाता ने इस बालक को मानो मृत्यु से वापस आने दिया है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि महल की स्त्रियां जो प्रद्युम्न के प्रति मातृ स्नेह रखती, एकांत में उनके प्रति प्रेमाकर्षण का अनुभव करने लगी, मानो वे उनके स्वामी हो। दरअसल प्रद्युम्न लक्ष्मी के आश्रय भगवान कृष्ण के सौंदर्य के पूर्ण प्रतिबिंब थे और उनकी आंखों के सामने साक्षात कामदेव के रूप में प्रकट हुए थे। चूंकि उनकी माता जैसे पद को प्राप्त स्त्रियों को भी उनके प्रति दाम्पत्य आकर्षण का अनुभव हुआ, तो फिर इस विषय में क्या कहा जा सकता है कि उन्हें देखकर अन्य स्त्रियों ने क्या अनुभव किया होगा। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत प्रद्युम्न कथा नामक 55वें अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए।